नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और हाइप का बटन एक होता है, हाइप दे करके पॉइंट दें, जिससे है ना आपका ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और है ना वो होता है रैंकिंग, जैसे आप पॉइंट देते हैं तो उससे ज़्यादा रैंकिंग बनती है और उसे आपके द्वारा शेयर भी न किया जाए, अगर ये रैंकिंग दे दी जाए तो उसका एक विशेष महत्व हो जाता है। ठीक है, आप शेयर भी कर देते हैं तो सोने पे सुहागा। तो आप सभी से मेरी गुजारिश कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ हाइप करना ना भूलें, हाइप अवश्य कर दिया करिए, नीचे पॉइंट दिया रहता है, उस पर करने के पश्चात आप पॉइंट दे दिया करिए। तो इससे क्या होगा कि चैनल के वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती की पूरी अपडेट यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज और कंपटीशन टाइम्स के ज़रिए मिल रही है। मैं आप लोगों तक ये जानकारी हमेशा पहुँचाता ही रहता हूँ। और एक ख़ास बात और है कि एक नया विज्ञापन 24,000 पदों पर निकालने की कवायद अपने अंतिम चरण में है। इसके लिए शासन स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बाबत आदेश जारी कर रखा है कि इस पे अतिशीघ्र कदम उठाए जाएं। अब रही बात इसकी कि ये विज्ञापन कब तक आएगा, तो 15 जुलाई तक निश्चित रूप से आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसके लिए 1 महीने आवेदन होगा। तो 15 अगस्त 16 अगस्त तक आपका आवेदन चलेगा। उसके पश्चात फिर फार्मों की छटनी इत्यादि का कार्य, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर, नवंबर में आपका पीजीटी होगा, दिसंबर में आपका टीजीटी कंफर्म हो जाएगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन भी भाई बहनों ने अभी तक जो कहते नहीं कि 2022 में पेपर दिया, बहुत दिन के बाद मिला, समझ नहीं पाए, जल्दी जल्दी में गलती हो गई, ये सिर्फ प्रैक्टिस न कर पाने का नतीजा रहा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो आवेदक हैं, हम OMR सीट भर रहे थे, फलाना गड़बड़ कर दिया है, OMR हमारी चेक होगी। तो भाई देखिए, ये सब गलतियां एक सुलझे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। कहीं कहीं OMR सीट बहुत देरी में बटी है ना, तो उसका भी लोग सोचे जल्दी जल्दी करके इसको कैसे करके भरे, उसे जल्दी जल्दी में 125 प्रश्न पूरा किए हैं तो उसको काला नहीं कर पाए हैं। इस तरीके की चीज़ें, जब आपका कॉलम ही नहीं पूरा रहेगा तो आपकी कॉपी भी OMR भी नहीं चेक होगी। तो पहली बात को देखिए, फार्म जो निकलने जा रहा है उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें आपके बीच में इन लोगों के ज़रिए फैलाई जाती रहती है और आपको रोज़ नया मसाला परोसा जाता है। थंबनेल ऐसा लगेगा कि योग्यता जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई है, और इसीलिए है ना, योग्यता परिवर्तित हो गई है, इसीलिए आप उनकी वीडियो देखिए। हैं भाई, ठीक है, योग्यता परिवर्तित हो गई तो आपकी वीडियो क्यों देखे? योग्यता परिवर्तित हो गई तो उसको उसी रूप में रखिए जो परिवर्तित हो गई ना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने अलग ही धारणा पकड़ रखी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, हिंदी विषय के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए साफ तौर पे नई नियमावली में लिखा है। क्या लिखा है मैं उसको पढ़ देता हूँ, उसके पश्चात आप फिर इसको देखिए। और
जाइएगा कहीं नहीं। हम आप लोगों को आज सबसे सटीक कट ऑफ का भी अपडेट देने जा रहे हैं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारे इतने कम मेरिट पे चयन हमारा हो जाएगा, होने की कितनी संभावनाएं हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। बीच बीच में इसको बताते जाएंगे, स्किप करके देखेंगे, कभी भी ये जान लीजिए समझ नहीं पाएंगे हमारी वीडियो की खासियत हमेशा से रही है ना। कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई है, कब कहाँ किसका उल्लेख रहेगा पूरा वीडियो देखने पे ही समझ में आएगा। तो देखिए, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कि आप भी शिक्षक बने, आपका भी नाम हो, आपके भी स्वप्न पूर्ण हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको हमारे नोट्स लेने होंगे, हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए। हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाते, हम कोई नामदार नहीं हैं उन लोगों की तरह, लेकिन आप लोगों तक जो हम पहुंचा रहे हैं वो किसी क्रांति की मिसाल से कम नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। इस नोट्स से सारे प्रश्न आ रहे हैं। 2022 के एग्ज़ाम में आए, 2021 के एग्ज़ाम में आए, तब से ये बहार बन गई जान लीजिए। 2016 में भी मैंने कुछ नोट्स उपलब्ध कराए थे, लेकिन वो बस शुरुआत थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये मशाल इतनी तेज़ आग पकड़ लेगी। आप स्वतः सोचिए कि हमने किस टाइप से इस पर परिश्रम किया है। अब आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और 8115-998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। याद रखिएगा 8115-998001। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। आपको टेट चाहिए, सुपर टेट चाहिए, प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के उपलब्ध हैं। आप TGT PGT की तैयारी करते हैं, उसका नोट्स उपलब्ध है। बैंक SSC रेलवे की तैयारी करते हैं, उसको ले लीजिए। सिपाही दरोगा की तैयारी करते हैं, उसको ले लीजिए। और UPSC भर्ती का ले लीजिए, BPSC भर्ती का ले लीजिए। बस जितनी भर्तियां आप लोगों की आपके संज्ञान में है, हम ने उस दिशा में सार्थक कार्य करते हुए उसको तैयार करा रखा है। आप लोग इस समय TET का ज़बरदस्त बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि जुलाई निकट है, आपका पेपर होना है, लेकिन कुछ लोगों के कहना सर इस बार नहीं भरें, अगले बार भरेंगे, पढ़ लेंगे तो कम से कम हमारा याद तो है। बिल्कुल ये धारणा अच्छी है। तो इस वक्त अगर आप नोट्स बुक करते हैं तो आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी मिल जाएगा। और इतना कुछ आप लोगों को भाई मिल रहा है। उसमें OMR सीट मिल रही है, प्रैक्टिस सेट पेपर मिल रहा है, 100 बुकलेट मिल रही है। हमने इसको 100 बुकलेट ही किया है। 250 आपका OMR सीट है, 250 आपका प्रश्न बैंक है, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट पेपर है 250। और ये आप सबके रहेंगे। और याद रखिएगा कि जैसे आपके समाप्त हों प्रैक्टिस सेट पेपर आप हमसे मुफ्त में फिर से मंगा सकते हैं। उसका आपको सिर्फ पोस्ट चार्ज देना होगा, ओनली पोस्ट चार्ज। जिनको चाहिए वो मंगवा लें, जो पुराने हैं जिनका नोट्स बुक हो चुका था ऑलरेडी, वो पोस्ट चार्ज केवल 300 प्रेषित करके केवल प्रैक्टिस सेट अपना मंगवा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट OMR सीट। मित्रों, मैं ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती हेतु इस समय कवायद चल रही है। योग्यता मैं आपको बताने जा रहा था, तो योग्यता के बारे में आप लोगों से चर्चा अवश्य करूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की मांग थी कि योग्यता पर हम वीडियो लेके आए। तो याद रखिएगा कि TGT हिंदी के लिए आपका स्नातक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आपने हिंदी विषय के साथ स्नातक की डिग्री ली हो, और संस्कृत अनिवार्य था। तो इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष परीक्षा में संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। यदि इंटर में संस्कृत नहीं है तो स्नातक BA में संस्कृत विषय होना चाहिए। मतलब ये कि आपका चाहे इंटर में संस्कृत हो अथवा ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और याद रखिएगा आपके पास B.Ed होना चाहिए, और आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 60 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप किसी भी विषय की योग्यता है ना, किसी भी विषय की योग्यता संस्कृत विषय के लिए तो बातें स्पष्ट हैं, ये भी मालूम है आपको। संस्कृत विषय के लिए कोई समस्या नहीं है।
संस्कृत विषय के लिए स्पष्ट योग्यता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी झोल झाल नहीं, झोल झाल तो इसमें भी नहीं, स्पष्ट कर दिया आपको पूरा। संस्कृत विषय के लिए यूपी टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत पद के लिए आवेदन है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संस्कृत के साथ आपका स्नातक यानी बीए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की गई। क्या है पूरा देख लीजिएगा। स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए संस्कृत या समकक्ष परीक्षा जिसमें संस्कृत एक मुख्य या वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल हो। ठीक है, माने किसी मान्यता प्राप्त से आप बीए कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत एक मुख्य वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल हो। और प्रशिक्षण योग्यता आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या इसके समकक्ष आपकी डिग्री होनी चाहिए। बीएड आपने किया हुआ है, प्रशिक्षण आपने चाहे संस्कृत से लिया चाहे हिंदी से, कोई मतलब नहीं उसका, पर उसके लिए परेशान ना हो तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अभी यह तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अधिमानी अर्हता समाप्त कर दी गई, अधिभार समाप्त कर दिया गया है, तो अधिभार का कोई औचित्य नहीं। हाँ, अधिभार आपको वहाँ फ़ायदा पहुँचाएगा जैसे समान मेरिट किसी की हो जाए, समान मेरिट की स्थिति में अधिभार वाले बेनिफिट में रहेंगे। आयु सीमा आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम आपकी 60 साल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे अभ्यर्थी हमेशा पूछते रहते हैं विज्ञान विषय की योग्यता, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान विषय के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 45% अंकों के साथ विज्ञान विषय मुख्यतः भौतिकी रसायन में स्नातक बीएससी डिग्री या बीएड या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। अब तो समकक्ष हटा ही दिया है। न्यूनतम योग्य आयु सीमा 21 वर्ष सब में है, तो ये आपको करना है। मैं डिटेल बता देना चाहता हूँ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी और रसायन अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कुछ विशेष नियमों या संयोजनों में गणित वाले विषय भी स्वीकार्य होते हैं। बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है मित्रों, मैं ये इतना ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि हर विषय की योग्यता में अब आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी रही है उसमें याद रखिएगा कि उसमें आपका बीएड जुड़ गया है। ठीक है, टीजीटी की भर्ती के लिए नए विज्ञापन को निकालने की कार्यवाही शुरू हो गई है और 15 जुलाई तक आ जाएगा। कुछ लोग पुरानी नियमावली को लेकर के हल्ला मचाए हुए हैं, है ना, खून से लेटर लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया, नया आयोग नई नियमावली, सीधा सा मुद्दा, 1 लाइन में सीधे स्पष्ट कर दिया कि नई नियमावली नया मुद्दा। हमने पहले ही कह दिया था बीएड कर लीजिए, और आप लोग सिर्फ एक नहीं, हम देखिए कला वालों को ये चाहते हैं, कला वाले जो बीएड के पात्र अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि आपका विरोधी हूँ, आप लोगों को हमेशा सपोर्ट किया है, नई नियमावली में प्रावधान होना चाहिए था, ऐसा हम भी कहते हैं। लेकिन अब चूँकि उसमें हर एक के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया, भाई पीजीटी के लिए भी अनिवार्य कर दिया, तो हम कैसे बोल दें, है ना। मैं विरोधी नहीं, हो जाएगा तो हमको कौन सा नुकसान है, हम तो हमसे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हम स्वयं चाहते हैं ऐसा हो। हिंदी विषय के लिए 557 पद हैं और इनमें 116 मेरिट हम बता रहे हैं। अब 1-2 मेरिट ऊपर नीचे चढ़ेगी उतरेगी ना भैया, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, इतना तो चलता ही है। ये करेक्ट नहीं, हम जितना करेक्ट बता दें बस वही आए। 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। ठीक है, आपका 115 भी हो सकता है, 117 भी हो सकता है। तो हिंदी विषय के लिए 557 पद हैं, 116 आपकी सामान्य वर्ग की, 114 आपकी ओबीसी, 113 आपकी ईडब्ल्यूएस, 110 एससी, 100 एसटी। संस्कृत 291 पद, 118 सामान्य वर्ग, 113 आपका ईडब्ल्यूएस, 116 आपका ओबीसी, 105 आपका एससी, 95 एसटी। इंग्लिश 557 पद, 68 आपका सामान्य वर्ग, 65 आपका ईडब्ल्यूएस, 67 आपका ओबीसी,
65 आपका SC और 60 आपका ST। साइंस की बात करें 540, 104 आपका सामान्य वर्ग, 103 आपका OBC SC OBC और EWS, 95 SC और 90 ST। SST की बात करें 383, 105 आपका सामान्य वर्ग, 103 आपका EWS, 104 आपका OBC, 90 आपका SC, 85 ST। आपके कला की बात करें तो 148, 107 आपका सामान्य वर्ग, 105 आपका EWS, 106 आपका OBC, 95 SC और 80 आपका ST। फिजिकल एजुकेशन की बात करें 170 पद हैं, 102 आपका जनरल, 101 आपका OBC और EWS, 93 आपका SC और 90 आपका ST। कॉमर्स की बात करें 38 पद हैं, 108 आपका जनरल, 107 EWS, 108 आपका OBC, 98 आपका SC, 85 ST। मैथ की बात करें 533 पद हैं, 95 आपका सामान्य वर्ग, 93 आपका EWS, 94 आपका OBC, 85 SC और 80 ST। उर्दू की बात करें 13 सीटें हैं कुल, 115 आपका सामान्य वर्ग, 114 आपका EWS, 115 आपका OBC, 107 आपका SC और 100 ST। बायो की बात करें 50 सीटें, 112 आपका जनरल, 111 आपका OBC और EWS, 105 आपका SC और 100 ST। फिर बात करें कृषि की, कृषि में 47 पद हैं, 112 आपका सामान्य वर्ग, 110 आपका EWS, 111 आपका OBC, 100 आपका SC और 95 ST। होम साइंस की बात करें 179 पद हैं, 108 आपका जनरल, 104 आपका EWS, 106 आपका OBC, 102 आपका SC और 95 ST। म्यूज़िक की बात करें 33 सीटें हैं, 117 आपका सामान्य वर्ग, 116 आपका EWS, 115 आपका OBC और 110 आपका SC और 105 आपका ST। ये आपकी कट ऑफ है। कट ऑफ मेरिट हम जो बताए हैं दोस्तों, ये कम मेरिट जाने की पूरी संभावना है, इसलिए बन रही है। जो कि देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कई ऐसे रिजल्ट हैं जो फाइनल हुए हैं, जिनमें उन्हीं उम्मीदवारों में से काफ़ी का चयन हो गया है। कोई सीनियरिटी छोड़ करके इस में फ़िलहाल नहीं आ रहा है, ठीक है। वेतनमान बराबर पा रहे हैं, इसलिए सोच रहे छोड़िए। पीजीटी का रिजल्ट पहले आएगा, तो पीजीटी का रिजल्ट जैसे ही आ जाता है, क्योंकि पीजीटी के रिजल्ट में इंटरव्यू के बाद में नंबर को इंक्लूड करना है, कापियाँ उन लोगों की जची चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उसी में नंबर उनका इंक्लूड करके तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। सारी चीज़ें केवल 50 नंबर वाला इस पर खेला होना है। ये सारी चीज़ें हो जाएँ, उसके बाद में जहाँ पीजीटी का आया, पीजीटी में काफ़ी टीजीटी वाले चयनित होते हैं, तो ये मान के चलिए कि हाँ वो इसको छोड़ेंगे तो उनकी सीटें कम होंगी। जाहिर बात है कि वेटिंग लिस्ट इसीलिए निकल रही है इस बार, तो आप लोग घबराए नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार फर्स्ट क्लास आप लोगों का होगा और आप मास्टर बनेंगे बढ़िया तरीके से। बने रहे हमारे साथ में। जिन्होंने गलतियाँ की हैं, नहीं हो पा रहा है उनका कोई दिक्कत नहीं, अगली भर्ती आप लोगों का के लिए तैयार है। आप लोग अगली भर्ती के लिए आवेदन करने को तैयार रहिए, अपना पूरा दस्तावेज इत्यादि तैयार करा लीजिए। आपको हो सकता है OTR भी कराना पड़े, इसके लिए भी बातचीत चल रही है। जैसी कोई स्थिति होगी मैं स्पष्ट कर दूंगा। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और सबसे सटीक कट ऑफ आप लोगों के बीच में मैं रखता रहा हूँ। आप हमारे नोट्स लेकर के तैयारी करें, जिससे आप सफल हो जाएँ, ठीक है भाई। रही बात इसकी कि आप कहीं और से परचेज़ करते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ जो मिल रहा है परफेक्ट मिल रहा है, और इससे सफलता की गारंटी है। गारंटी कार्ड हम आपको नोट्स के साथ में अवेलेबल करवा रहे हैं। याद रखिएगा कि प्रयागराज में बहुत से लोग संस्कृत के अलग अलग इंस्टीट्यूटों से जुड़े हैं। मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ इससे पूरे प्रश्न की गारंटी मैं देता हूँ। और 2021 का आया या आपका 16 का आया, हर एक में हमारे नोट्स से पूछे गए। फिलहाल मैंने 21 से औपबंधिक रूप में इसको प्रस्तुत करना शुरू किया, प्रिंट मीडिया के जरिए प्रस्तुत किया, और हमारे यहाँ प्रेस स्थापित हुआ, वहाँ पे हम प्रेस में अपना छपवाते हैं, प्रेषित करते हैं लोगों। तो आप लोगों तक पहुँच रहा है और आप लोग इसका बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, ये अच्छा लगा हमें। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली वीडियो में हम कुछ और विषयों की योग्यता का जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर ये कार्य आपका कंप्लीट होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो। थैंक यू।